हाल ही के कुछ वर्षों में भारत ने अपने सैन्य ताकत के ऊपर इतना अच्छा काम किया है कि अब किसी भी देश का डटकर जवाब दिया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के दुश्मन देशों के लिए भारत का यह खास संदेश भी है कि अब वह भारत पर बुरी नजर न डाले, क्योंकि अब भारत किसी भी देश द्वारा आक्रमण या छेड़छाड़ के बाद शांत नहीं बैठने वाला, बल्कि भारत अब जवाबी हमले का हर संभव प्रयास पूरी मजबूती के साथ करेगा। दोस्तों, भारत द्वारा पिछले कुछ सालों में डेवलप किए गए मिसाइलों के अलावा लगभग हर तरह के हथियार को अपग्रेड करने की प्रक्रिया और नए सीक्रेट वेपन्स को डेवलप करने की तैयारी भी चल रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही ऐसी खबरें आई थीं कि भारत अपने लिए काली और दुर्गा नामक लेजर वेपन को डेवलप करने वाला है, जिससे भारत की ताकत में कई गुना इजाफा तो होगा ही, साथ ही दुश्मनों की परेशानियां भी बढ़ने वाली हैं। इसके साथ ही हाल ही में जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे कश्मीर की चाहत रखने वाले पाकिस्तान और दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाने की मंशा रखने वाले चीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के दुश्मन देशों की हालत इस नई खबर से पस्त हो गई है, क्योंकि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके अनुसार यह कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही अपने लिए 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट डेवलप कर सकता है। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। तो आइए बिना वक्त जाया किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के लिए डेवलप होने वाले इस 5th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों, जिस 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भारत डेवलप करने जा रहा है, उसके बारे में जानकारी यह है कि भारत यह फाइटर जेट अकेले डेवलप नहीं करने वाला, बल्कि इसमें भारत को रूस का साथ भी मिलने वाला है। और रूस अपने वेपन्स के लिए कितना जाना जाता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। रूस ही वो देश है जिसने शुरू से ही न सिर्फ अमेरिका के टक्कर के हथियार बनाए हैं, बल्कि 60 के समय में ही रूस ने अमेरिका से कई गुना अधिक शक्तिशाली वेपन्स डेवलप कर लिए थे। और मौजूदा समय में 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट भी जिन देशों के पास है, उसमें भी रूस का नाम है। और ऐसे में रूस का साथ भारत के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। इससे पहले भी रूस के साथ मिलकर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, और ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कितनी खतरनाक है इस विषय में भी बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर रूस के साथ मिलकर इस फाइटर जेट को डेवलप करना, जहां एक और भारत के लिए अच्छी खबर है, वहीं भारत के दुश्मनों के लिए यह बेहद ही बुरी खबर है। बता दें कि रूसी अधिकारियों ने यह संकेत दिए हैं कि वह भारत के साथ मॉडर्न सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट को डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए फिलहाल बातचीत चल रही है। दोस्तों, बता दें कि यह 5th जनरेशन की फाइटर जेट एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगी, यानी कि इस फाइटर जेट को कोई भी रडार ढूंढ पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। वहीं इस फाइटर जेट का रडार काफी लंबी दूरी से ही किसी भी तरह के खतरे को आसानी से डिटेक्ट कर उसका सामना करने के लिए तैयार रहेगा। यह फाइटर जेट समुद्र, सतह, आकाश और हर जगह घातक हमला करने में सक्षम होने वाला है। फिलहाल भारत के पास सुखोई और राफेल जैसे साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ने वाले फाइटर जेट्स हैं, और इससे भी भारत की हवाई ताकत किसी भी देश की तुलना में कम नहीं है। लेकिन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के आने के बाद निश्चित ही भारत की ताकत में और भी इजाफा हो जाएगा। इस फाइटर जेट के डेवलप होते ही यह भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट भी होगा, जो किसी भी तरह के रडार सिस्टम के पकड़ में नहीं आएगा। दोस्तों, फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, और स्टेल्थ फाइटर जेट्स की मौजूदगी ने अमेरिका, चीन और रूस की ताकत को कितना बढ़ाया है, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बता दें कि अमेरिका के पास F-35 और F-22, चीन के पास J-20 और रूस के पास सुखोई 57 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जो फिलहाल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स हैं। दोस्तों, बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फाइटर जेट सुखोई 57 ही है। दरअसल यह फाइटर जेट दुनिया के सभी मॉडर्न फाइटर जेट्स में सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक है। इसे रूस ने अपने एयर फोर्स में 2020 में शामिल किया था।
इसकी रडार में न पकड़े जाने की क्षमता बेहद ही जबरदस्त है। बता दें कि इसके डिजाइन और कुछ विशेष चीजों में और भी सुधार लाने पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, रडार में न पकड़े जाने के लिए इस तरह के फाइटर जेट्स पर एक खास तरह की कोटिंग की जाती है। समझ लीजिए कि इन फाइटर जेट्स पर पेंट जैसे पदार्थ की कोटिंग की जाती है, जिससे ये किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आते हैं। दोस्तों, ये पेंट जैसा पदार्थ कार्बन फाइबर जैसी मिश्रित सामग्रियों से बनी होती है और इसी की कोटिंग की वजह से रडार पर यह 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट एक छोटी सी टेनिस बॉल के जैसे दिखते हैं, जिस वजह से इन फाइटर जेट्स को निशाना बनाना काफी ही मुश्किल काम हो जाता है। इस खासियत के अलावा ये फाइटर जेट्स एक बार में 10 टन से ज्यादा वजन के वेपन्स ले जाने में सक्षम होते हैं। इतने वजनी वेपन्स को लेते हुए यह तकरीबन 66,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम होते हैं। साथ ही इसके उड़ने की स्पीड साउंड के स्पीड से दोगुनी होती है। दोस्तों, ये बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के लगभग 3,500 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम होते हैं। बता दें कि इस फाइटर जेट में एक बार में 12 वेपन्स लगाए जा सकते हैं, जिससे कि ये सतह, हवा और समुद्र कहीं भी अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, जिस 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने की चर्चा रूस के साथ मिलकर आज जोरों शोरों से है। बता दें कि असल में 2007 में ही FZFI के संयुक्त उत्पादन पर चर्चा के दौरान इस पर बात की गई थी, लेकिन 2023 तक इस मामले में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया और फिर उसके बाद फिर से इस फाइटर जेट को संयुक्त रूप से रूस और भारत साथ मिलकर डेवलप करने वाले हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। दोस्तों, बता दें कि लगभग 250 से अधिक सुखोई फाइटर जेट्स का निर्माण भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक प्लांट में अब तक कर लिया है और इसीलिए एक तरह से भारत के पास इस तरह के फाइटर जेट्स को बनाने का अच्छा खासा अनुभव भी हो चुका है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुखोई 57 का उत्पादन शुरू करना भारत और रूस दोनों के लिए ही भारत में बेहद ही आसान होने वाला है। दोस्तों, वैसे भी मौजूदा समय में राफेल के अतिरिक्त भारत के सुखोई फाइटर जेट्स को ही सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट माना जा रहा है। इसके अलावा भारत अपने लिए स्वदेशी तेजस मार्क भी बना रहा है, जो 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन अभी इसके डेवलप होने में बहुत समय है। अगर इसे तेजी से भी डेवलप किया जाए तो भी इसमें 4 से 5 साल आसानी से लग जाएंगे और दूसरी ओर स्टेल्थ फाइटर जेट को डेवलप करने में भी एक अच्छा खासा समय लगता है। इसीलिए भारत के लिए यह ज्यादा सही होगा कि वह जल्द से जल्द रूस के साथ मिलकर अपने इस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को डेवलप करें। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत और रूस जल्द से जल्द मिलकर इस फाइटर जेट के निर्माण कार्य में जुटेंगे? क्योंकि यह देखना भी इंपॉर्टेंट है कि रूस अभी यूक्रेन और नाटो के साथ युद्ध में शामिल है, जिससे कि रूस के पास कई तरह की चुनौतियां हैं। उसे युद्ध में बने रहने और बढ़त हासिल करने के साथ ही अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी संभाले रखना है। ऐसे में वह भारत के साथ किस तरह से इस फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए आगे आता है, यह देखना वाकई काफी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, इस बारे में आपके जो भी राय हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।